पर कि कड़बक जो हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और उसके आज ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर स्क्रीन पर कि कड़बक के कवि कौन है। तो कड़बक एक ये कवि कौन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास और मालिक मोहम्मद जैसी और नाभादास। तो इसका जो एंकर होगा वो मालिक मोहम्मद जैसी। पहला क्वेश्चन का जवाब होगा आपका मालिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर, और 2 नंबर की बात करते हैं। मालिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो मालिक मोहम्मद जैसी की कविता कड़बक है। कौन है, तो कड़बक। अगला देखते हैं, अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो मालिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1492 ईस्वी में आपका मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो जैसी का जो जन्म हुआ था वो आपका यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इनमें कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर क्वेश्चन का, तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसी किस तरह के कवि हैं, जैसी किस तरह के कवि हैं, तो 5 नंबर में बात किया गया है। तो जो भक्ति कवि हैं, सूफी कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, या इनमें कोई नहीं। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका मोहम्मद जैसी जो हैं वो कैसा है, तो सूफी कवि हैं। कौन सा, सूफी कवि। अगला क्वेश्चन के बात करते हैं हम 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जैसी का जन्म स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ये बात बताइए। जो 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब है 6 नंबर, अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसी के पिता का नाम क्या था। जैसी के पिता का नाम क्या था, जैसी के पिता के नाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर शेख ममरेज का था उनका नाम, यानी कि पिता का नाम शेख ममरेज। यहाँ पर बात करते हैं अगला अगला यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैसी थे का ये धनवान थे, पहलवान थे या फकीर थे, या इनमें कोई नहीं। तो जैसी जो थे आपका फकीर थे। जैसी जन्म से जो उनका था वह एक फकीरी जीवन यापन किए थे, तो इसीलिए क्या होगा, फकीर होंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। जैसी देखिए ऑप्शन दिया है ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा या सौगुणी भक्ति काव्य के बात करते हैं यहाँ पर। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी शाखा के ये क्या थे, कवि थे। आगे बात करते हैं 10 नंबर। देखिए आगे 10 नंबर की बात करें, जैसी की काव्य की भाषा क्या थी, कौन सी थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, ब्रज, अवधि या हम बात करते हैं अरबी। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है कि जो उनकी जैसी की काव्य की भाषा जो थी वो आपका अवधि भाषा थी। कौन सी भाषा, अवधि। अगला बात करते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि जैसी के काव्य के मुख्य रस क्या थे। देखिए रस होता है उनके रस, कविता में जो काव्य के रस, जो काव्य के रस की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन दिया है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें कोई नहीं। तो जो इनका रस भरा हुआ था इनके, जो यहाँ पर श्रृंगार रस के थे, इनका कौन का श्रृंगार रस। अगला बात करते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। ऑप्शन दिया गया है, प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई द्वारा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो रक्त रूपी लेई द्वारा होगा, यानी रक्त से सींचे हैं वो अपने कविता को रक्त रूपी लेई द्वारा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, जैसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को किस के द्वारा खींचा है। तो देखिए वही क्वेश्चन है हूबहू। तो यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि 13 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने आंसुओं से रक्त लिप रूपी ले के, यानी आंसुओं से का किया है, लिप एथी किया है यहाँ पर, द्वारा सींचा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैसी ने किस दोष से मुक्त होते हुए भी गुणगान है, यानी कि उनका जीवा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्राव दोष। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें वो एक आंख और एक कान से, एक आंख और एक जैसे वहां पर आंख था उनका, वो नेत्र जो था उनका एक था, और कान में भी उनके कमी थी, यानी एक कान और एक आंख में दोष था उनका। यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसी का काव्य, देखिए जैसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन जो दिया गया है कुछ इस तरह से दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर सरोवर की भक्ति, कुएं की भक्ति, समुद्र के भक्ति, नदियों के प्रति, तो जो आपका ऑप्शन होगा समुद्र के भक्ति कार्य करती है उनका जो कविता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं तो 16 नंबर, इनमें से प्रेम पीर के कवि कौन हैं। प्रेम पीर के कवि कौन हैं, तो उनके ऑप्शन दिया गया है, जैसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो जो आपका प्रेम पीर के कवि हैं वह जैसी है, मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी। आगे देखें 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर, देखिए 17 नंबर कहते हैं कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। कड़बक का जो आपका कविता है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है, आखिरी कलम, अखरावत, मधुशाला या पद्मावत। तो ये जो कड़बक है वो पद्मावत उनके द्वारा रचित एक काव्य था, उसी से लिया गया है। अगला बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, और कड़बक के रचयिता कौन है। तो कड़बक के रचयिता ऑप्शन दिया गया है, सूरदास, कबीरदास, जयसी, तुलसीदास। तो कड़बक के रचयिता जो हैं वो मालिक मोहम्मद जैसी हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी। जो मालिक मोहम्मद जैसी हैं उनके द्वारा जो पद्मावत की रचना की गई थी उसकी भाषा क्या है, 19 नंबर में बात करते हैं। तो 19 नंबर में आपका अवधी भाषा में का प्रयोग किया है, कि कौन सी भाषा का, अवधी भाषा का। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन में और बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया 20 नंबर, चलते हैं 20 नंबर देखते हैं। देखिए मालिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो अभी दिया गया है यहाँ पर कौन से परंपरा के कवि हैं। तो आपके जो मालिक मोहम्मद जो जैसी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, वो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे।
ये बात ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए 21 नंबर, जैसी ने अपने आंखों की उपमा किससे की है? तो ऑप्शन है कलम, कुमुद, सरोवर या दर्पण। तो जो आपका ऑप्शन है 21 नंबर का अगर बात करते हैं हम, तो दर्पण से की है। किसे? दर्पण से। अगला क्वेश्चन है इसमें 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम कि मालिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मालिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बात करते हैं। देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी या राम मार्गी या कृष्ण मार्गी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। तो आपको बताना है कि 22 नंबर के जो था वो प्रेम मार्गी कौन से शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए। कौन सी कृति जैसी के नहीं है? मालिक मोहम्मद जैसी ने कौन से नहीं लिखे हैं? पद्मावत उनकी है, पद्मावत से लिया गया है कड़बक, तो पद्मावत है। इसका अगर हम बात करते हैं, अखरावत भी है, लेकिन आखिरी कलम, जो आखिरी कलम थी वह किनकी है? तो इनकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की, लेकिन मृगवती जो था उनका नहीं था। ये बात देना, ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर में, और 24 नंबर जो था इनका अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पद्मावत किनकी रचना है? यानी कि पद्मावत किनकी रचना है? तो अभी बताएं, पद्मावत के ही कड़बक लिया गया, तो इसीलिए मालिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों यहाँ तक हम कंप्लीट किए अपना 24 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे, फिलहाल इतना ही रहेगा, ठीक है। एक बार इतना रिवीजन कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।